साथियों नमस्कार, राम राम सा। आपको विदित ही है कि पिछले कई दिनों से हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, विशेषकर इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स ऐसी वायरल हो रही थी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि ऑस्ट्रेलिया में 31 अगस्त 2025 को इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। और ऐसी खबरों ने सबको चिंतित कर दिया। यहाँ तक कि जब मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं 30 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया आ गया था, तो मैंने भी वो रील देखी और मैंने सोचा मैं भी 31 अगस्त से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँ। और मैंने 29 तारीख की अपनी फ़्लाइट की टिकट है वो कंफर्म करी और उस प्रोटेस्ट से पहले मैं यहाँ पे आ गया। मेरा आपसे संबोधित होने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि मैंने 31 अगस्त को वो प्रोटेस्ट देखा, अगले दिन उसके रिव्यूज़ देखे, यहाँ ऑस्ट्रेलियन नेशनल टेलीविज़न पे भी देखा और जो अन्य यहाँ पे संचार के साधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा मैंने रिव्यूज़ लिए, यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करी, तो पता लगा कि वो प्रोटेस्ट बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी खून खराबे के संपन्न हो गया। और कहाँ हमारे जो भाई लोग हैं, सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं, सिर्फ लाइक और व्यूज़ पाने के लिए जिस तरह हमारे भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है जिस तरह से सनसनी फैलाता है, उनसे वो भी अलग नहीं रहे। उन्होंने भी खूब सनसनी फैलाई, डर का माहौल पैदा किया, भय का वातावरण पैदा किया, जिससे मैं भी अछूता नहीं रहा। तो सोचो जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन पे क्या बीती होगी या बीत रही होगी। इसीलिए मैं ये ख़ास तौर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ। 31 अगस्त को जहाँ ये कहा जा रहा था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन बच्चों ने कॉलेज जाना था वो कॉलेज भी गए हैं, जिन्होंने जॉब पर जाना था वो जॉब पर भी गए हैं, सब कुछ वैसा ही था। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोटेस्ट कोई इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं था, यानी कि जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से, और जो यहाँ अप्रवासी हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे किसी और देश के हों, उनके खिलाफ़ नहीं था। वो सरकार की नीतियों के खिलाफ़ एक आवाज़ रेज करी थी, जिसको नाम दिया गया था मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ़ था वो। अब कोई ऐसा थोड़ी है कोई यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं इमिग्रेंट्स हैं वो कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे आ गए। ज़बरदस्ती तो नहीं आए ना, सरकार ने उनको अलाउ किया, उनके पास वैलिड वीज़ा है, सरकार की जो इमिग्रेंट्स पॉलिसी है उसके तहत ही तो आए हैं। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में जो भी यहाँ पे अप्रवासी रह रहे हैं, तो सब लोग सरकार ने अनुमति दी है तो ही तो आए हैं ना। तो जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर प्रकार से उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो सरकार की ही जिम्मेदारी है। कोई हमारे यहाँ की तरह यहाँ थोड़ी प्रोटेस्ट होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ख़ास तौर से रूल्स और रेगुलेशंस को महत्व दिया जाता है, नियमों को। तो भाई जो नियम पे चल रहा है, अपने काम से मतलब रख रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। ये ख़ास तौर से समझने की चीज़ है कि ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं था, ये सरकार की जो एक पॉलिसी है, उनको चिंता है यहाँ के लोगों को कि इस तरह से अगर लगातार लोग आते रहे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं रहेगा। यहाँ पे जब दूसरे लोग इतने सारे आ जाएंगे तो यहाँ पे संसाधन है वो कम हो जाएंगे यहाँ पे। इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है कि यहाँ पे रहने के लिए मकान नहीं मिलते किराए पे, क्योंकि मकानों की और संसाधनों की संख्या सीमित है। इसलिए उन्होंने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया ये प्रोटेस्ट किया। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो कोई यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है सारे। आपको मालूम ही है अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया, पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और अपना आधिपत्य जमा लिया। उसी तरह से
1888 में अंग्रेज़ों ने ऑस्ट्रेलिया पे राज किया। अब ये ऑस्ट्रेलिया अपना स्वतंत्र राष्ट्र है। 1840 में न्यूजीलैंड पे भी गोरों ने राज किया। तो यहाँ जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से ज़्यादा संख्या उनकी है जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है, वो भी कहीं से आए हैं, आज वो यहाँ के रेजिडेंट बन गए। आज उनको ये बहस आ रहा है तो भाई कोई ग्रीक से है, कोई कहीं से है, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। आप सिडनी में देख लो, यहाँ पर 50% भी गोरे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है वो तो आदिवासी टाइप के लोग हैं, उनको तो सरकार पेंशन दे रही है, वो नशे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। मूल रूप से ये कहानी शॉर्ट में, संक्षेप में ये है कि ये प्रोटेस्ट उस तरह का नहीं था जिस तरह से प्रचारित किया गया था। आप लोग परेशान ना हो, अपने बच्चों से आप इन टच हो। मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने देखा है। और जो बच्चा अपने रास्ते जाता है और रास्ते आता है, अपने काम से मतलब रखता है, जो यहाँ के सारे नियम फॉलो करता है, उसको यहाँ क्या दुनिया में किसी भी जगह ऐसे बच्चों को और ऐसे अप्रवासियों को कोई तकलीफ़ नहीं है। ना तकलीफ़ आज तक हुई है और ना कभी आगे होगी, बशर्ते कि वो नियमों का पालन करें। अपने भारत में हम लोग नहीं करते। मैं भी कोई अछूता नहीं हूँ कि आपको ये कह दूँ कि मैं कोई दूध का धुलाऊँ। मैं भी वहाँ पे चला लेता हूँ अपनी। लेकिन जैसे ही हम लोग, भारतीय की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, जयपुर जाते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? कि हमें फ़ाइन से डर लगता है। तो भाई यहाँ तो बहुत फ़ाइन है, यहाँ पे बच्चे रूल तोड़ते ही नहीं है। यहाँ पे इतने शरीफ हो जाते हैं, सब लोग नियमों में चलते हैं। तो नियमों पे सारे बच्चे चल रहे हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं है, ना आज ना कल, ना कभी उनको परेशानी थी। मेरा आपसे संबोधित होने का मंतव्य सिर्फ इतना ही था। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इन फ्यूचर भी जो आवाज़ वो उठा रहे हैं वो तो चलेगी ना, कोई ख़त्म थोड़ी हो गई, वो तो आगे भी चलेगी। और आगे भी जब कोई ऐसी मूवमेंट होगी तो फिर हमारे जो क्रिएटर्स हैं, जो रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो फिर से आपको पैनिक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बात आप सुनिश्चित कर लें। आने वाले समय में मैं इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के हमारे साथियों के साथ यहाँ की पार्लियामेंट की विज़िट करूँगा, और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर्स हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के हमारे साथियों से संपर्क कर सकता है। तो उनकी सुनवाई करेंगे हम लोग। इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो राहुल गांधी जी का क्लियर मैसेज है कि चाहे वो भारत का नौजवान है, भारत के लोग हैं, चाहे वो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनकी राखी हम लोग करेंगे। आपकी परेशानी है उसको हम समझेंगे। पिछली बार आया था तब भी ये काम किया था, और अब भी ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। एक बार पुनः आप दोहरा देता हूँ कि किसी भी प्रकार के जो रील के अंदर, सोशल मीडिया में कोई भी बात आती है तो उसकी सत्यता को जान लें और परेशान न हो, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम सा, जय हिंद।